कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं अंजलि नाम की एक लड़की को जो कि अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेन में रहती है। और अंजलि की माँ एक कैनेडियन थी और उसके पापा इंडियन। अंजलि की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था आरती। और आरती अपने हस्बैंड आदित्य के साथ इंडिया की न्यू दिल्ली में रहते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि के साथ उसके पेरेंट्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और अंजलि की बड़ी बहन आरती उनके घर आने वाली थी, इसीलिए वो सब काफी एक्साइटेड थे। इसके बाद ही हम देखते हैं कि अंजलि राजा नाम के एक स्ट्रगलिंग सिंगर से प्यार करती थी। और राजा एक दिन एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनने का सपना देख रहा था। और राजा अभी भी अपने करियर में सेटल नहीं है, इसीलिए अंजलि अपने पेरेंट्स को राजा और उसके रिलेशन के बारे में कुछ बता नहीं पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि की बड़ी बहन आरती यहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर अंजलि और उनके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं। और फिर ये पता चलता है कि आरती प्रेग्नेंट थी और उसके ट्विन बेबी होने वाले थे। और आरती के पति आदित्य अपने बिजनेस को लेकर हमेशा बहुत बिजी रहते हैं और वो आरती पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और आरती अपने पति से बहुत प्यार करती है। इसके बाद एक दिन अंजलि आरती को राजा से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। और राजा से बात करके आरती को ये समझ में आता है कि राजा एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो उसकी छोटी बहन को बहुत अच्छा रखेगा। और आरती अंजलि से प्रॉमिस करती है कि वो उनके पेरेंट्स को राजा और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताएगी और उन्हें कन्विंस करेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि अपने पेरेंट्स अंजलि और राजा के साथ हंसते खेलते बहुत वक्त बीत जाता है और आरती की डिलीवरी का वक्त हो जाता है। और जिस दिन आरती का डिलीवरी होने वाला था उसी दिन आदित्य यहाँ पर आकर पहुँचता है और अंजलि आदित्य को रिसीव करने के लिए जाती है। और इसके बाद जब वो दोनों एक साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आरती की 2 जुड़वा बेटी हुई है और डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से आरती की मौत हो गई है। और ये बात जानकर अंजलि और आदित्य दोनों ही हैरान रह जाते हैं। इसके बाद आरती की अंतिम संस्कार होता है और अब आरती के बच्चों की जिम्मेदारियां अंजलि पर आ जाती है। और ये सब कुछ देखकर और अपने पोतियों के फ्यूचर के बारे में सोचकर अंजलि के पेरेंट्स अंजलि को आदित्य से शादी करने के लिए कहते हैं। और ये बात सुनकर अंजलि बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि वो राजा से प्यार करती थी और राजा को छोड़कर किसी और से शादी करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अपने भांजियों के फ्यूचर के बारे में सोचकर अंजलि राजा को भूलकर आदित्य से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर देखा जाता है कि अंजलि राजा से अपना सारा रिश्ता तोड़कर आदित्य से शादी करके उसके साथ इंडिया आ जाती है। और वहीं पर वो अपनी भांजियों की देखभाल करती थी, बिल्कुल एक माँ की तरह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदित्य अभी भी आरती के गम से उभर नहीं पाया था और वह खुद को और भी ज्यादा कामों में बिजी कर लेता है। इसके लिए आदित्य के पास ना ही तो अंजलि के लिए वक्त होता था और ना ही तो अपनी बेटियों के लिए। और अंजलि एक माँ की जिम्मेदारी निभा रही थी और इन बच्चियों को अकेले ही बड़ा कर रही थी। और ऐसे ही देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं और अब अंजलि अपनी भांजियों को अपनी ही बेटी मानने लगी थी। और दूसरी तरफ अंजलि और आदित्य के बीच रिश्ता बिल्कुल भी नहीं ठीक हुआ था। और अंजलि आदित्य के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तो तैयार थी, लेकिन आदित्य अंजलि पर ध्यान ही नहीं देता था। और अंजलि आदित्य के साथ अपना रिश्ता ठीक करने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन आखिरकार उसे समझ में आता है कि आदित्य इस रिश्ते को सुधारना चाहता ही नहीं है। और फिर एक दिन अंजलि गुस्से में आदित्य को बुरा भला सुनाती है और कहती है कि जब आरती आदित्य की जिंदगी में थी तब आदित्य ने उसकी कोई कदर नहीं की और आज आरती के मरने के बाद आदित्य उसके लिए दुखी है। और इसके बाद एक दिन अंजलि भी मर जाएगी और तब आदित्य को उसके लिए दुख मनाना पड़ेगा। और ये सारी बातें सुनकर आदित्य को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आरती की सारी यादें मिटाकर अंजलि के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान एक दिन आदित्य को एक बिजनेस ट्रिप के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। और इसी बीच एक दिन अंजलि के साथ अचानक राजा की मुलाकात हो जाती है और हम देखते हैं कि राजा अब एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन चुका है और वो अपने एक कंसर्ट के लिए ही इंडिया आया था। और पहले तो अंजलि राजा से दूर रहने की ही कोशिश करती है, लेकिन राजा जब अंजलि से खुद आकर मिलता है तो अंजलि खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। और अंजलि को भी ये समझ में आ गया था कि आदित्य की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है
और अंजलि भी कहीं न कहीं राजा से ही अभी भी प्यार करती है और इसीलिए अंजलि और राजा दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। और ऐसे ही देखते देखते आदित्य के भी वापस आ जाने का वक्त हो रहा था और फिर राजा अंजलि को उसके साथ यहाँ से चलने के लिए कहता है और अंजलि भी इसके लिए तैयार हो जाती है। और फिर एक दिन अंजलि घर आकर देखती है कि आदित्य वापस आ गए हैं और आदित्य के साथ में उनके दोनों फ्रेंड्स आते हैं, दिल और पल्लवी। और ये दोनों कपल थे और दिल और पल्लवी दोनों ही बहुत ही शौकीन थे और मजाकिया थे और उनके एटीट्यूड को देखकर पहले अंजलि को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य के वापस आ जाने की वजह से अंजलि का राजा से मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो और भी ज्यादा सावधानी के साथ राजा से मिलने के लिए जाती थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन अंजलि राजा से छुपकर मिलने जा रही थी, तभी अचानक वहाँ पर आदित्य, दिल और पल्लवी आ पहुँचते हैं और वो लोग अंजलि को अपने साथ लेकर जा रहे थे। तभी अचानक राजा के साथ उन लोगों की मुलाकात हो जाती है और दिल राजा को पहचान जाता है क्योंकि राजा एक बहुत फेमस सिंगर था। और इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे उन लोगों के साथ राजा की दोस्ती हो जाती है और राजा ना चाहते हुए भी अंजलि और उसकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि दिल और पल्लवी हमेशा अंजलि पर नजर रखा करते थे और अंजलि को भी वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और फिर एक दिन पल्लवी अंजलि को रंगे हाथों पकड़ लेती है और वो आदित्य को सब कुछ बता देने का धमकी दे रही थी। अंजलि को लगा था कि शायद दिल और पल्लवी को आदित्य की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे थे और वो उन लोगों पर बहुत गुस्सा हो जाती। और फिर फाइनली अंजलि और राजा एक साथ यहाँ से भाग जाने का प्लानिंग करते हैं और तैयारी करते हैं। लेकिन फिर घर वापस जाकर अंजलि देखती है कि अंजलि के पेरेंट्स उनके घर आए हुए थे और वो अंजलि को उसकी दोनों भांजियों का इतना अच्छे से परवरिश करते हुए देखकर वो लोग अंजलि पर बहुत प्राउड फील करते हैं और वो लोग आदित्य और अंजलि को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। और ये सब कुछ देखकर और सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। और अंजलि रियलाइज करती है कि वो आदित्य और उनकी बेटियों को छोड़कर कहीं पर भी जाकर खुश नहीं रह सकती है। इसीलिए जिस दिन अंजलि और राजा भागने वाले थे उसी दिन अंजलि राजा से आकर मिलती है और उसे कहती है कि वो राजा के साथ नहीं जा सकती है क्योंकि वो आदित्य और उनकी बेटियों से बहुत प्यार करती है और वो आदित्य को धोखा नहीं दे सकती। और ये सारी बातें सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जब जब राजा और अंजलि एक होने वाले होते हैं तभी अंजलि को अपने परिवार की याद आ जाती है और अंजलि राजा से कुछ भी नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राजा को लगता है कि शायद अंजलि दिल और पल्लवी के डर से ये सब कुछ कर रही है। और फिर आदित्य भी राजा से आकर मिलते हैं और आदित्य अपनी और अंजलि के रिश्ते के बारे में बताते हैं और ये सब कुछ सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो आदित्य के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। और इसके बाद अचानक राजा दिल और पल्लवी के पास पहुंचता है और दिल को बहुत मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर आदित्य आ जाता है और उसे रोकता है। और इसके बाद एक सच्चाई सामने आती है कि दरअसल दिल और पल्लवी आदित्य के कहने पर ही अंजलि पर नजर रख रहे थे क्योंकि आदित्य को ये शक हो गया था कि शायद अंजलि का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो लोग अंजलि को ये रियलाइज करवाना चाहते थे कि आखिर वो सच में राजा के साथ जाना चाहती है या फिर आदित्य के साथ ही रहना चाहती है। और ये रियलाइजेशन करवाने के लिए ही उन लोगों ने ये सब कुछ किया था। और इसके बाद फाइनली आदित्य अंजलि को कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था और अंजलि को पूरा हक है अपनी खुशी चुनने का। इसीलिए आदित्य अंजलि को राजा के साथ चले जाने के लिए कहता है। लेकिन अंजलि अपनी बेटियों को देखती है और वो कहती है कि भले आरती ने इन्हें जन्म दिया है, लेकिन इतने दिनों तक अंजलि ने ही इन्हें पाला पोसा है और ये अंजलि की ही बेटियां हैं। और अंजलि तय करती है कि वो आदित्य और अपनी बेटियों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। और उसकी बेटियों के साथ देखकर राजा भी ये समझ जाता है कि अंजलि की असली खुशी कहाँ पर है, इसीलिए वो आदित्य और अंजलि की जिंदगी से चला जाता है। और दिल और पल्लवी ने भी इतने दिनों तक अंजलि और राजा के साथ जो कुछ भी किया था इसके लिए वो माफी मांगते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि आदित्य और अंजलि भी अपनी जिंदगी में
आगे बढ़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।